कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारा चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दो वीडियोस ऑलरेडी इस पे आ चुकी हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करा है, पहले बेसिक कंसेप्ट के साथ और उसके बाद हमने फॉर्मूला के साथ भी इसको सॉल्व किया था। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो हम कहां पे यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कहां पर हम इसको यूज करेंगे। पहले देखिए ग्रोथ एंड डिके। अब ये क्या होता है भाई, कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन है वो सेम रेट से इंक्रीज करती है। इंडिया की पॉपुलेशन तो भाई बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रही है, सेम रेट से अगर इंक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन है या फिर बैक्टीरिया की काउंटिंग है, अगर वो सेम रेट से डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डिके बोलेंगे। ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए पॉपुलेशन से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड, वही यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखते हैं कैसे यूज करेंगे, साथ ही साथ हम इसको एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन में भी यूज करेंगे। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल मार्केट में से लिया और उसका प्राइस है जो वो इंक्रीज हो रहा है सेम रेट पे अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी फिक्स टाइम के बाद तो फिर वो क्या है, एप्रिसिएशन है। ऐसे ही अगर आपका आर्टिकल का प्राइस है जो वो सेम रेट पे डिक्रीज हो रहा है, भाई कम हो रहा है साथ साथ टाइम के साथ, ठीक है, तो फिर वहां पे हम बोलेंगे कि वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहां पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टी रेज टू पावर टाइम। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट। साथ साथ एग्जांपल से ये क्लियर होगा। 14 नंबर एग्जांपल पे आइए। 14 नंबर एग्जांपल देखिए क्या कह रही है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। 1997 ईयर में पॉपुलेशन कहता कि कितनी थी, 20,000 थी। 20,000 पॉपुलेशन थी। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं क्या कहते हैं। इन अ ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। इट इंक्रीज एट द रेट 5% पर एनम। देखिए एक साल में ये 5% इंक्रीज हो जाती है। ये आपको रेट दे रखा है, रेट इज 5% पर एनम। एक साल के बाद 5% इंक्रीज होती है। देन क्वेश्चन क्या है इनका, देखिए फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 के एंड पे हमने पॉपुलेशन बतानी है कितनी होगी। देखिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट से निकालेंगे, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला भी अप्लाई आपको करके दिखाऊंगा, आंसर वही आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले देखिए 1997 में पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है, ठीक है। अगर हम 1 ईयर आगे चले जाएं मींस 1998 में चले जाएं तो फिर पॉपुलेशन भाई इंक्रीज हो जाएगी कितनी, 5% इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप प्रिंसिपल मान लीजिए, एज अ प्रिंसिपल मानिए इसको, ठीक है। तो देखिए इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। पहले इसका 5% निकाल लेते हैं। 5% ऑफ 20,000 अगर आप निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 5/100 इंटू 20,000। ऐसे निकालते हैं भाई परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं। इसके साथ ये जीरो कट कीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ गया। देखिए 1000 पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है। तो पहले कितनी थी, 20,000 थी भाई, वो तो 1997 में थी। तो फिर टोटल पॉपुलेशन इन 1998 कितनी हो जाएगी, 20,000 में आप प्लस करिए कितना, 1000। ऐसे करते थे हम, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देते थे। वैसे ही कंसेप्ट चल रहा है, आप इसको प्रिंसिपल मान के चलिए और मान लीजिए आपने ये इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो ये 1998 का पॉपुलेशन इतना है। अगर आप 1999 का निकालना चाहते हैं तो फिर 5% इंक्रीज करना पड़ेगा, किसको, इसको करना पड़ेगा 5% इंक्रीज। देखिए कैसे करते हैं, 5% ऑफ 21,000, इसका 5% कैसे निकालेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई 21,000। तो ये 2 जीरो कट हो चुकी हैं। तो फिर आंसर कितना है, ये 1050। देखिए इतनी पॉपुलेशन अब इंक्रीज हो गई। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन इन
इन 1999 कितनी हो जाएगी, 1998 में कितनी थी, 21,000 थी। ये आपका एज अ प्रिंसिपल है। और इसमें आप ये जो इंक्रीज हुई है इसको आप ऐड करिए 1050, तो कितना आ जाएगा ये 05022, 22,050 पॉपुलेशन हो चुकी है 1999 में। अब 1 ईयर और आगे जाएंगे, बिकॉज इन्होंने पूछा था कि 2000 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखिए 5% इसको हम और इंक्रीज कर देते हैं, इसका आप 5% निकालिए, किसका, 22,050 का। कैसे निकालेंगे, 5/100 इंटू 22,000 इंटू 50। तो देखिए ये 0 इसके साथ कट हो चुका है, इसको आप इसके साथ कट कर दीजिए, 2 आ गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1102.5, 1102.5। इतनी आपकी पॉपुलेशन और इंक्रीज हो गई 1 ईयर में। तो टोटल पॉपुलेशन इन 2000 कितनी हो गई जो हमने निकालनी थी। तो कैसे निकालेंगे, 22,050, ये तो भाई 1999 में थी। इसमें आप ऐड कर दीजिए किसको, 1102.5 को। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये 23,152.5 अप्रोक्सीमेशन। ये हाँ देखिए, ये हमने बेसिक कंसेप्ट से निकाला है। कितना लेंथी हो गया है, इतना लेंथी नहीं करेंगे भाई, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी से आंसर आ जाएगा। यही आंसर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए, आपकी 1997 में पॉपुलेशन जो थी वो थी आपकी 20,000, इसको एज अ प्रिंसिपल मान लीजिए। देखिए ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1997 में, ठीक है, पॉपुलेशन इन 1997। तो रेट ऑफ चेंज कितना दिया था इन्होंने, 5% पर एनम दिया था, कि इंक्रीज हो रही है 5% पर एनम से। रेट पे आ गया। टाइम चाहिए, देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अब टाइम चाहिए। तो टाइम हम किसको लेंगे, टाइम हम कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन निकालना चाहते हैं, 2000। अब देखिए 1997 चल रहा है, पहले 1998 आ जाएगा, 1999 आएगा, फिर 2000 आएगा। तो फिर 3 ईयर हो चुके हैं। एट द एंड ऑफ 3 ईयर आपने पॉपुलेशन निकालनी है, तो फिर टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 ईयर्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए मेरे बच्चों, अमाउंट निकालनी है। तो चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर t। तो ये यहां पर अमाउंट जो आपका होगा, ये आपका होगा टोटल पॉपुलेशन इन 2000। जी हाँ, 3 साल हम आगे जा चुके हैं। तो ये आपका अमाउंट आएगा आफ्टर 3 ईयर। देखिए कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 20,000 है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है, 5 है, अपॉन 100 करिए, टाइम कितना है, 3 कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20,000 इंटू, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आप 5 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 105 अपॉन ये 100 आ जाएगा, इसकी पावर आप करिए 3। चलिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। तो चलिए इनकी कटिंग आप इसके साथ कर लीजिए, ये 2 0 इसके साथ कट कर लीजिए, सही है। इसकी कटिंग आप इसके साथ कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इनकी 5 पे कटिंग कर लीजिए, 10 आ गया, ये हमारे पास 21 हो जाएगा। और इनकी कटिंग आप 5 पे करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब आगे कटिंग नहीं हो रही है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 21 होता है 441। 21 का स्क्वायर है, ये 441 है, इसको आप 2 पे डिवाइड करिए। तो चलिए 105 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441 से। तो कैसे आएगा, ये 5 22 हो गया, 0 0 0 2 क्रॉस लगाइए, 144 आ गया आपका आंसर 50364। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 46305। इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 23152.5।
क्या यही पहले आंसर था? जी हाँ दोस्तों, एट द एंड 2000 पॉपुलेशन कितनी थी? 23,152.5, वही यहां से आया है। पहले हमने लॉन्ग मेथड से निकाला है। भाई लॉन्ग मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप? यही आंसर इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यही एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला की। बहुत ही इजी है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर लें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर एग्जाम्पल क्या कहती है? क्या टीवी वॉज बाउट एट अ प्राइस ऑफ ₹21,000। ये क्या है? टीवी का प्राइस है। टीवी का प्राइस है, प्राइस ऑफ टीवी कितना है? 21,000 रुपीस है। चलिए आगे चलिए। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी वॉज डेप्रीसिएटेड। देखिए इसकी वैल्यू है वो डेप्रीशिएट हो रही है, मीन्स कम हो रही है। कितनी हो रही है? 5% पर एनम हो रही है। देखिए 5% इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है, तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है? -5% है। 5% पर एनम है। डेप्रीशिएट हो रहा है इसीलिए मैंने यहां पर माइनस लिखा है। अगर इंक्रीज हो रहा होता, एप्रीशिएट हो रहा होता, फिर आप यहां पर प्लस रखते, लेकिन यहां पर डेप्रीशिएट हो रहा है, ध्यान रखना है ये माइनस रखना है। साथ ही इन्होंने बोला हुआ है डेप्रीशिएशन मींस रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम। पहले मैंने बता दिया कि भाई आप यूज कर रहे हैं टीवी, ऐसा थोड़ी है कि आप 1 साल के बाद उसको 21,000 के बेचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको आप यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद टीवी की जो वैल्यू है वो पूछ रहे हैं कि कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए टाइम का वैल्यू कितना आपका हो गया? 1 ईयर हो गया। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 ईयर है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू है जो वो सेम रेट पे डिक्रीज कर रही है। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास था प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर टी। अब देखिए प्रिंसिपल का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर प्राइस ऑफ टीवी कर रहा है बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है। चलिए रेट का काम कौन कर रहा है? -5 कर रहा है। और टाइम कितना है? 1 ईयर है। अब हम अमाउंट निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं अमाउंट। यहां पर क्या होगा? प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद इसका प्राइस कितना होगा? प्रिंसिपल दैट इज 21,000 इंटू 1 + R दैट इज -5/100 रेज टू पावर टी। सही है। देखिए यहां पर ध्यान रखना माइनस है, डेप्रीशिएशन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 21,000 इंटू 1 इंटू प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है भाई? माइनस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/100 रेज टू पावर टाइम दैट इज 1। टाइम हमारा 1 ईयर है। टाइम की वैल्यू 1 ईयर थी इसीलिए यहां पर 1 पुट कर दिया। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 21,000 इंटू 95/100। ये कैसे लिख लिया? पहले तो हम इसमें ये प्लस कर रहे थे। भाई प्लस तभी होगा अगर यहां पर प्लस का साइन होगा। अगर यहां पर माइनस का साइन है तो ये 95 आएगा, मींस इसमें से ये माइनस हो जाएगा। कैसे? अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर लीजिए। इसके नीचे आप 1 लगाइए। 1 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 को 1 पे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 100 आ गया। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 100 डिवाइड बाई 100 1 आ गया। 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना होगा? ये 95/100। तो ये करने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप इसको माइनस करिए, नीचे 100 लगा लीजिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज लगा लीजिए। ध्यान रखना है अगर यहाँ पर प्लस होता फिर यहाँ पर 105 आता। तो चलिए टाइम की वैल्यू 1 थी, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो इनकी कटिंग हो चुकी है, ये इसके साथ कट हो चुका है। 95 को आप 21 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 5 9 क्रॉस लगाइए, 10 हो गया, 119 5991 कितना आया? 1995 और एक 0 था। तो ये आपका प्राइस हो जाएगा टीवी का आफ्टर 1 ईयर। कितना हो जाएगा? 19,950। ये भी हमने निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके निकाला है। चलिए स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए आप जल्दी से। रामू परचेज अ बोट फॉर ₹16,000। देखिए बोट का प्राइस कितना है? प्राइस ऑफ बोट इन्होंने बोला है कितना है? 16,000। रामू ने एक बोट ली थी, न्यू बोट ली थी 16,000 की।
चलिए अब इसकी वैल्यू तो भाई सेम रहेगी नहीं, तो देखिए टाइम के साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। तो ये बोल रहे हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ द बोट इज डेप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एन, सेम रेट यहां पर दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 5% है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5% पर एन। देखिए डेप्रिसिएशन यहां पर लिखा तो आप यहां पर माइनस लिख लेंगे, अगर यहां पर एप्रिसिएशन होता फिर आप प्लस लिख लेते, प्लस 5% लिख लेते, लेकिन यहां पर माइनस ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद ये बोट का प्राइस है वो कितना होगा, यही हमने बताना है। भाई टाइम का वैल्यू 2 ईयर हो गया, तो जल्दी से हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टी। तो अमाउंट का काम यहाँ पे कौन करेगा, प्राइस ऑफ बोट आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल दैट इज 16,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है -5 अपॉन 100, टाइम का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो कितना आएगा ये 16,000 इंटू, ये हमने पहले सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/100 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू 16,000 इंटू ये कितना आ जाएगा 95/100 रेज टू पावर 2। तो इसको आप लिखेंगे 16,000 इंटू 95/100 इंटू 95/100। तो ये 2 जीरो इसके साथ कट हो गई हैं, ये 1 जीरो इसके साथ और कट कर लीजिए, इसकी आप कटिंग करिए 5 पे, कितना आ जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको इसके साथ कट कर लीजिए, कितना आ गया 8। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 19 को 8 के साथ कर लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा 152, और 152 को आप 95 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 हो गया, 25 1 26 5 + 2 7 हो गया, क्रॉस करिए 9 2 18 9 5 45 46 हो गया, 9 4 13 हो गया, करिए प्लस, वही आंसर आपका आ चुका है, कितना आया है 14440 14,440, ये आपका बोर्ड का प्राइस है आफ्टर 2 ईयर। अगर आप 2 साल के बाद बोर्ड को सेल करना चाहते हैं तो आपकी बोर्ड इतने का बिकेगा, बेचना चाहते हैं बेच लीजिए, नहीं तो फिर चलाते रहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, बहुत ही इजी था, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब प्रेस करिए बेल आइकन को, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।